जिसने आज मेरी वीडियो पहली बार देखी है वो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। हे मेकअप गर्लिज, सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डू फुल कवरेज फेस मेकअप। यूजुअली आई नेवर यूज सो मच प्रोडक्ट ऑन माय फेस, लेकिन फुल फेस मेकअप का ट्यूटोरियल देना तो बनता है। सो आज करेंगे फुल कवरेज मेकअप। दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हु आर बिगनर, और जिनको मेकअप करना खुद से पसंद है, किसी और से नहीं करवाना पसंद। मे बी इट हेल्प यू टू इम्प्रूव योर मेकअप स्किल्स मोर। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फेस पे मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। फेस वॉश करके टोनर और मॉइस्चराइजर की एप्लीकेशन की थी। मॉइस्चराइजर बहुत थोड़ा लगाया था क्योंकि गर्मी है, इसलिए वो भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर था। अभी मैं रिकोड का एस ऑफ बेस ग्लो सीरम यूज करूंगी। ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि लाइट वेट है, स्टिकी नहीं है और समर्स में बहुत सही से काम करता है। प्राइमर की नीड नहीं है इसको लगाने के बाद। 2 पम्प्स आर इनफ। तो बेसिकली चीक एरिया, नोज पे, चिन पे मैं लगाती हूँ। फोरहेड पे मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरा फोरहेड ऑयली है और इसलिए। बट जो भी मेरा बचा कुचा हाथों पे होता है उसको भी मैं अप्लाई कर ही लेती हूँ फोरहेड पे। आई हैव डार्क सर्कल एंड लिटिल पिगमेंटेशन अराउंड माई माउथ, तो उसके लिए मैं करेक्शन करती हूँ ऑरेंज करेक्टर और डार्क करेक्टर को मिक्स करके। तो आपको अभी बना के दिखाती हूँ। जब भी आप ऑरेंज करेक्टर यूज करते हो आपने बहुत क्वांटिटी नहीं लेनी होती। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मुझे कितनी क्वांटिटी की नीड है। दैट्स इट, इतना सा क्वांटिटी मैंने लिया है पैलेट के ऊपर। अभी ब्रश के ऊपर भी प्रोडक्ट है लेकिन मैं इसको यूज नहीं करने वाली। तो ये अकेला मैं यूज नहीं करूंगी क्योंकि जितना हम लेयर करते हैं उतना ही ज्यादा क्रीजेस फिर दिखती हैं। मैंने एक कंसीलर लिया है डार्क शेड में। अब इसके साथ मैं ये वाला कंसीलर मिक्स कर दूंगी। इसको भी मैं बहुत कम क्वांटिटी में लूंगी। मेरी रेशो आप देख सकते हो क्या है। बस इतना सा प्रोडक्ट लेना है मुझे। इट्स इनफ टू डू माई करेक्शन। ऑलवेज प्रोडक्ट को मेल्ट करो पहले अच्छे से। नेवर यूज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑन योर फेस। सो मैं ब्रश भी नहीं लूंगी, मैं इसको ऐसे ही लगाने वाली हूँ। तो बस इतना सा लगाना है और बहुत है ये। ज्यादा जितना आप लगाओगे ना प्रोडक्ट उतना ही आपका जो मेकअप होता है केकी हो जाता है, क्योंकि फुल कवरेज मेकअप में हमने बहुत कुछ लगाना होता है। तो अगर भर भर के प्रोडक्ट लगाते रहेंगे तो जाहिर सी बात है लाइन आना तो बनता है ना। तो ये चीज़ों का हमने ध्यान रखना होता है। अगर ये चीज़ें आपने ध्यान में रख ली तो आपका जो मेकअप बेस है वो मोस्टली आपका स्मूथ रहने वाला है, बहुत गंदा नहीं होगा। आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट आउट, बट बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना कि सारा कंसीलर जो आपने लगाया है वो निकल जाए और फिर से आपके डार्क सर्कल्स या फिर किसी भी तरीके की पिगमेंटेशन है वो दिखनी शुरू हो जाए। अभी जैसे समर चल रहा है तो उसमें ना ग्रिप प्राइमर भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आई डोंट हैव ग्रिप प्राइमर राइट नाउ, मैं जल्द ही उसको परचेज करने वाली हूँ। मैंने ग्रिप प्राइमर इसलिए नहीं लिया है अभी तक क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छे ब्रांड पे ही इन्वेस्ट करूँ। सो थोड़ा सा वेट कर रही हूँ इसलिए। ग्रिप प्राइमर अगर आपके पास है तो उसको आप नोज पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ से हमारा मेकअप हटता होता है जब गर्मियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। वैसे भी यहाँ से मेकअप हट जाता है समटाइम्स अगर ब्लेंडिंग भी अच्छे से नहीं की हुई, या फिर इधर से तो यहाँ पे हल्का हल्का आप ग्रिप प्राइमर यूज कर सकते हो। फॉर द बेस मैं ये दो शेड्स को मिक्स करूंगी क्योंकि एक शेड के साथ में मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क चला जाता है। अगर मैं इसको यूज करूंगी तो ये बहुत ज्यादा फेयर हो जाएगा और बाद में ग्रे भी कर देगा मेरे मेकअप को। सो मैं इनको मिक्स करूंगी और अच्छा सा शेड जो मेरी स्किन के साथ मैच करेगा नेक के साथ तो उसको बना दे दूंगी। मैंने मिक्स कर लिया है शेड अपने कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंगली। आपका जो कॉम्प्लेक्शन होता है उससे 1 या 2 नंबर आप लिफ्ट कर सकते हो लेकिन बहुत लिफ्ट नहीं करना होता। और मैंने कुछ जो शेड बनाया है वो इस तरीके का बनाया है। ये ब्लेंड होने के बाद स्किन के साथ का ही लगने वाला है, बहुत ज़्यादा ओवर नहीं लगेगा। इसको मैं फ्लैट ब्रश के साथ एप्लीकेशन करने वाली हूँ। इसके साथ अच्छे से मैंने लगा लेना है, अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और जहाँ पे आपकी करेक्शन है ना वहाँ पे आपने बहुत हल्के हाथ से अप्लाई करना है। वहाँ पे एकदम से ऐसे नहीं रखना कि यार आपका जो पहले लगा हुआ है करेक्शन की लेयर वो निकल जाए। तो मेक श्योर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें।
मैं अपने डार्क सर्कल के ऊपर जो करेक्शन कर चुकी हूँ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लगाने वाली, ऐसे ही छोड़ दूँगी उनको। तो कुछ इस तरीके से फुल कवरेज मेकअप में हम फाउंडेशन को अप्लाई कर लेते हैं। इसके साथ आपका इस ब्रश के साथ जब अप्लाई करते हो ना, तो आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। अच्छे से प्रोडक्ट यूज़ होता है और फालतू में वेस्ट नहीं होता, क्योंकि मोस्टली ब्रशेज़ के या स्पॉन्ज के अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चला जाता है। जब आप इससे अप्लाई करके उसके बाद ब्लेंड करते हो, तो कहीं न कहीं प्रोडक्ट सेफ होता है और प्रोडक्ट का सही यूज़ आप कर पाते हो। एज़ यू कैन सी ये बहुत ओवर नहीं लग रहा, मेरी नेक में मैंने यहाँ तक लगाया है। नीचे की स्किन और इसको देख सकते हो आप, ये बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मैंने ओवर नहीं करा है कॉम्प्लेक्शन को, फेयर नहीं करा है। तो मैंने अभी सारे फेस पे अप्लाई कर लिया है मेकअप। डार्क सर्कल को छोड़ के, जहाँ पे मैंने करेक्शन की है। नाउ आई एम गोइंग टू ब्लेंड विद ब्रश। इसके साथ मैं ब्लेंड करने वाली हूँ। यू कैन यूज स्पॉन्ज, वेट स्पॉन्ज, बहुत वेट ना हो बहुत ड्राई ना हो, और स्पॉन्ज आपका सॉफ्ट होना चाहिए। अभी मेरे पास स्पॉन्ज है लेकिन वो मैंने वेट नहीं किए हुए, तो मैं इसके साथ ही अपना काम करने वाली हूँ, इसके साथ ही ब्लेंड करने वाली हूँ। ये ब्रश बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देता है। यू कैन सी मैं यहाँ से शुरू कर चुकी हूँ अपना ब्लेंडिंग पूरा प्रॉपर करके। उसके बाद मैं इसी ब्रश के साथ यहाँ पे जाऊंगी धीरे धीरे, नॉट वेरी लाइक दिस। तो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे अपने आप आ गया, बहुत ज़्यादा आपको स्पेशल अलग से नहीं लगाना पड़ा। यहाँ पे ब्लेंडिंग की करते करते मैंने यहाँ पे डार्क सर्कल के ऊपर भी इसी ब्रश को यूज़ कर लिया, और समहाउ मेरा यहाँ पे कवरेज हो गया है। लेकिन अभी भी प्रॉपर नहीं हुआ है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, आगे बताती हूँ मैं उसके लिए भी। तो इस तरीके से आपने सारे फेस को ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग इज मस्ट, ब्लेंडिंग इज द की ऑफ अ स्मूथ बेस। अगर आप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं कर रहे, जितना मर्जी महंगा फाउंडेशन ले लो, जितना मर्जी महंगा टीएल लगा लो, सेटिंग स्प्रे लगा लो, आपका बेस केकी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अच्छे से ब्लेंडिंग करें, इसकी आदत आप शुरू से बनाएं, सो दैट बाद में आपको मुश्किल ना लगे ब्लेंडिंग को इतना ज़्यादा ध्यान में देना। तो ये आदत होगी तो आप अपने आप ही करना शुरू हो जाओगे अच्छे से ब्लेंडिंग। थोड़ा टाइम देना ज़रूरी होता है ब्लेंडिंग को। सो ब्लेंडिंग इज डन, यू कैन सी ऑन फेस। मैंने क्लोज से भी आपको दिखा दिया है कि ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अभी मेरी ब्लेंडिंग डन हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम टू हाईलाइट माय फेस एरिया, जो कि मेन पार्ट होते हैं। सो द हाईलाइट आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52 कंसीलर इन द शेड 005। ये शेड लोग अपने डार्क सर्कल को छुपाने के लिए भी करते हैं, लेकिन मेरे थोड़े ज़्यादा डार्क हैं तो मुझे ऑरेंज करेक्टर के साथ डार्क कंसीलर लेना पड़ता है। लेकिन मैं इसको हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ अकॉर्डिंग टू माई कॉम्प्लेक्शन। दिस इज़ गुड ऑन माई स्किन। अगर मैं इस पे जाऊँगी, ये बहुत फेयर है मेरे लिए, तो बाद में मेरा कॉम्प्लेक्शन, मेरा फेस में जो मेकअप होगा वो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो मैं इसको नहीं यूज़ करती। लेकिन इफ़ यू हैव फेयर कॉम्प्लेक्शन, यू कैन यूज़ दिस शेड फॉर योर हाईलाइटिंग। दिस इज़ CVV001। ओके, या तो आप ये यूज़ कर सकते हो, लेकिन आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फॉर मी, क्योंकि बहुत अच्छे से जाता है मेरे पे ये वाला शेड फॉर द हाईलाइटिंग। मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती हूँ कि वो अलग से वाइट वाइट नज़र आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूरी होता है कि करना है आपको। फॉर दिस आई एम गोइंग टू यूज़ हेयर। हेयर ये इतना भरने का ज़रूरत नहीं होता, इट्स इनफ। अगर जितना ज़्यादा आप करेक्शन में लगाओगे, हाइलाइटिंग में लगाओगे, उतनी ही क्रीजेज आएंगी, स्पेशली ऑन अंडर आईज। तो इस बात का खास ध्यान रखें आप। और थोड़ा सा इधर करने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँगी, डार्क सर्कल पे तो मैं बिल्कुल भी वाइट वाला नहीं यूज़ करती, ये वाला, क्योंकि ग्रे होने का चांसेस रहता है। पर मैं इसको थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ इधर, इधर। इतना प्रोडक्ट इनफ रहता है। आप वीडियोस में देखते हो पूरा एकदम से ड्रॉ किया होता है ना, वो करना मुझे नहीं लगता कि एक्यूरेट है। अगर आपको
फुल कवरेज भी चाहिए लेकिन केकी ना हो, तो इतना मेरे हिसाब से सही रहता है। मैं ये वाला ब्लशर यूज़ कर रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन, लिक्विड ब्लश लगाने के लिए। फाउंडेशन तो हम लगा ही चुके हैं ऑलरेडी। तो वैसे तो समर्स में अवॉइड करें फाउंडेशन के साथ ये लिक्विड जो ब्लशर कंटूर होते हैं, बट आज मैं फुल कवरेज मेकअप दिखा रही हूँ आपको करके, तो इसलिए मैं लगाऊंगी। अदरवाइज आई ऑलवेज स्किप इन समर्स, क्योंकि ये बहुत ऑयली हो जाता है फिर, है ना। तो ब्रश भी यूज कर सकती थी, अब फिंगर पे आ गया तो यार फिंगर से लगाने वाली हूँ मैं। तो ये वाला पार्ट हम फेस पे टीएल लगाने से पहले करते हैं। यहाँ पे अच्छे से यू कैन अप्लाई योर ब्लशर। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वाला पार्ट इसीलिए पहले कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ जिसके साथ मान लीजिए गलती से आपसे ज़्यादा लग गया। सम टाइम होता है कि आपका ब्लशर बहुत पिगमेंटेड है, थोड़ा सा लगाने पे ना बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो आप क्लाइंट को अभी रिमूव तो कर नहीं सकते। तो उस केस में यू कैन यूज दिस ट्रिक। अभी मैं आपको बताऊंगी। आई जस्ट अप्लाइड, उसके बाद बताती हूँ। अभी मैंने ना ब्लशर दोनों साइड लगा लिया है लिक्विड वाला, पर मैंने जानबूझ के थोड़ा ज्यादा लगाया है। वैसे तो मैं ब्लशर जो लगाती हूँ ना पीछे पीछे लगाती हूँ, थोड़ा फेस लिफ्टेड लगता है, सुंदर लगता है, क्योंकि फेस मेरा राउंड है। तो मुझे होता है कि थोड़ा ऐसे अच्छा सा लगे, लिफ्टेड सा। लेकिन आप लोगों के लिए मैंने ये चीज की है। तो अब मान लीजिए आपसे ब्लशर लग गया थोड़ा ज्यादा, अब मैंने इसको ब्लेंड करना है। सबसे पहले तो बिना घबराए ब्लेंड कर लिया। फाउंडेशन ब्रश जिसके साथ ब्लेंड करा था उसके साथ ही कर लिया। यू कैन यूज ऑल्सो दैट स्पॉन्ज, मेकअप स्पॉन्ज। तो ज्यादा हो गया, चलो कुछ नहीं है, इतना ज्यादा भी नहीं हुआ। मान लीजिए यहाँ तक चला गया। अभी मैंने अपना कंसीलर को ब्लेंड नहीं किया था, तो अब मैंने क्या करना है, ब्रश उठाना है। मेरा अभी कंसीलर लगा हुआ है, तो उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। जब मैं अपने कंसीलर को ब्लेंड करूंगी तो जो मेरा ब्लशर इधर उधर ज्यादा लग गया था उसको ही आप साथ में कवर कर लोगे, तो आपकी ये वाली प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी। इसीलिए आजकल पहले ब्लशर लगाया जाता है, उसके बाद जो हाइलाइटिंग होती है उसको ब्लेंड किया जाता है। इन केस आपसे कुछ गलत हो गया, यू कैन सॉर्ट आउट। अगर आपको और ज्यादा हाईलाइट करना है तो लाइट शेड अकेला यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से मुझे इतना नेचुरल और सटल लगता है, तो मैं इसके साथ जाती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा वाइट नहीं पसंद, इतना इनफ है, नहीं तो फिर बाद में ग्रे होने से अच्छा है आप इतना ही करें जो बेहतर लगे और लॉन्ग स्टे में रहे। लिक्विड कंटोरिंग मैं चीक्स पे ही करती हूँ, हल्की हल्की कंटोरिंग, बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती। अगर डार्क कर लोगे तो फिर पैच नज़र आते हैं। स्पेशली बिगनर्स, जो तो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो तो मैनेज कर लेते हैं, अगर ज़्यादा कम हो जाए उनको पता होता है कि प्रोडक्ट कितना हमारे ब्रश पे आ गया और कितना हमने लगाना है। लेकिन हमें जो बिगनर हैं उनको बहुत कम प्रोडक्ट लेना होता है, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दें अच्छे से। दैट्स इट। नोज के लिए ऑलवेज यूज छोटा ब्रश जिसका एंगल कुछ इस तरीके से हो। कभी भी लिक्विड ब्लश आपने लगा, सॉरी, लिक्विड कंटूर आपने यूज करनी है, उसके लिए बड़ा ब्रश नेवर यूज। आपकी जो नोज की शेप होगी वो खराब हो जाएगी। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं अवॉइड करो। यू कैन डू योर कंटोरिंग विद पाउडर कंटोर एज वेल, उसके साथ भी अच्छे से हो जाती है। लेकिन स्टिल इफ यू वांट टू डू ऑलवेज यूज स्मॉल ब्रश। मैं इवन पाउडर कंटोरिंग भी करती हूँ ना जब, तब भी नोज के लिए ये छोटा ब्रश यूज करती हूँ, बहुत बढ़िया से आपकी कंटोरिंग हो जाती है। लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं जो वीडियोस अपलोड करती हूँ, जितने भी लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो 50 हो या 60 हो या फिर 100 हो, तो आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है, मतलब मुझे ज़रूर बताया करो, सो दैट मुझे पता चलता रहे और मैं उसके आगे और भी काम कर सकूं। लाइक क्या आप और सीखना चाहते हैं, तो कोशिश करूंगी हर उस तरीके की वीडियो बनाने की जो आपके काम आए, आप उससे कुछ सीख भी सके।
सो दिस इज़ द कंटूरिंग, दैट्स इट। मैं ज़्यादा वाली कंटूरिंग नहीं करती हूँ, नाक ऑलरेडी ठीक-ठाक है। और इतना हो गया है हमारा लिक्विड पार्ट, अब हम इसको करेंगे एकदम से पैक, यानी कि टीएल के साथ हम फिक्स कर देंगे अपने मेकअप को। उससे पहले इफ़ यू मतलब आपको लग रहा है कि आपको यहाँ पे थोड़ा ब्लेंड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब मैं जैसे बात कर रही हूँ तो लाइन्स आ जाती हैं ना, और मैंने फिक्स नहीं करा, तो उससे पहले आप हल्का-हल्का ब्लेंड कर सकते हैं। याद रहे यहाँ पे हमने करेक्शन करी हुई है, मतलब मोस्टली लोगों के यहाँ पे होता है पिगमेंटेशन, हमें थोड़ा बहुत करेक्शन करना पड़ता है। तो हल्के हाथ से ही आपको फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। और साथ में मैं यहाँ पे भी एक बार अच्छे से नहीं, हल्के हाथ से अच्छे से करना है, लेकिन हल्के हाथ से करना है, वो ब्लेंड कर लूंगी सो दैट बहुत क्रेजेस ना हो। फॉर फिक्सिंग माई फाउंडेशन, माई बेस मेकअप, मैं फॉरएवर 52 का बनाना पाउडर यूज़ करती हूँ। दिस इज़ गुड, लाइक मेरी कॉम्प्लेक्शन के अकॉर्डिंग बढ़िया से चला जाता है। और मैं जब भी अपनी अंडर आई को फिक्स करती हूँ, आई नेवर यूज़ पाउडर पफ, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडर आ जाता है और बाद में आईज बहुत ज़्यादा केकी लगने लग जाती हैं। तो मैं फ्लफी ब्रश लेती हूँ और पाउडर को लिया, थोड़ा सा झाड़ के डस्ट आउट करके फिर इसको फिक्स करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ अंडर आइज के ऊपर, यहाँ से पैक करना शुरू करूंगी अपने मेकअप को। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये ना मतलब मेकअप करते करते बहुत सालों में आप चीज़ों को जानते हो, उसके बाद आपको रियलाइज होता है अच्छा ऐसे करना है, फिर ऐसा होगा, ऐसे नहीं करना। तो अगर आपको किसी वीडियो के थ्रू ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं ना, तो ग्रैब इट, नेवर मिस दैट। एंड मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करो, और शेयर तो ज़रूर करा करो। तो टाइम टू फिक्स द रेस्ट ऑफ फेस, उसके लिए मैंने पिज़्ज़ा पफ लिया है, अच्छे से पाउडर से भर लिया है इसको, लेकिन डायरेक्ट नेवर यूज डायरेक्ट। मैं अपने पाम पे इसको पहले एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हटा दूंगी, और सेट हो गया है अभी इसके ऊपर। अब लगाने वाली हूँ अच्छे से डैब डैब करके, नॉट दिस, लाइक दिस। ब्लशर के ऊपर भी लगा सकते हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बेसिकली ब्लशर को ब्लशर पाउडर के साथ ही फिक्स करती हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है। अच्छे से फिक्सिंग हो गई है, अभी पाउडर कंटोर लेके यानी कि ब्रॉन्जर लेके आई एम गोइंग टू डू माई कंटोरिंग पार्ट। पहले भी हम कर चुके हैं पाउडर कंटोरिंग, सॉरी लिक्विड कंटोरिंग। तो हमने पाउडर का, हमारा जो मेन मकसद होता है, हम उस चीज़ को लॉक कर लेते हैं और थोड़ा सा और डेफिनेशन क्रिएट करते हैं इस चीज़ के साथ। Now I'm going to use blusher, powder blusher. So for that I'm going to use this brush, blusher brush. डस्ट आउट हमेशा करना है, कई बार क्या होता है बहुत पिगमेंटेड होते हैं तो आपको यहाँ पे भी लगा के हटा लेना होता है थोड़ा सा, और दैट्स इट। सेटिंग स्प्रे के साथ एक बार स्प्रे कर लेते हैं, उसके बाद फिक्स करेंगे। सो अभी हाइलाइटर हमारा रह गया है, उसको भी लगा लेते हैं। यूजिंग दिस ब्रश फॉर हाइलाइटर। हल्का सा टचअप करने के बाद और लिप शेड को अप्लाई करने के बाद, बेसिकली मैंने लिप शेड नहीं लगाया है, लिप ग्लॉस लगाया है, क्योंकि मुझे बाहर नहीं जाना है। लेकिन गर्मी में ग्लॉस को भी अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स ना फिर स्टे नहीं करते और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है ना। तो उसके बाद आई एम गोइंग टू यूज दिस, ये है फिक्सर, इसके साथ अपना मेकअप फिक्स कर दूंगी। दैट्स इट। आईज मेकअप नहीं कर रही, क्योंकि आज का मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को फुल फेस मेकअप करके दिखाना, लाइक फुल कवरेज मेकअप। सो दिस इज द मेकअप, यू कैन सी द बेस।
तो अगर ये वाला वीडियो अच्छा लगा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।